हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम सर्वनाम से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा, जब आपके एग्जाम में आने वाला होगा, वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न सिर्फ पढ़ने वाले हैं सर्वनाम से। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम से क्वेश्चन न आया हो। जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न आज हम कवर कर लेने वाले सर्वनाम से, यानी एक वीडियो देखने के बाद आपका सर्वनाम से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कोई सर्वनाम है, कोई सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम आपको पढ़ना है तो हम सर्वनाम को अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ जाकर सर्वनाम को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज सिर्फ हम इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हुए हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही करेंगे आज के इस वीडियो में हम। तो सबसे जो पहला नंबर प्रश्न है कि कोई सर्वनाम है। कोई क्या है, कौन सा सर्वनाम है? में पुरुषवाचक, बी में संबंधवाचक, सी में निश्चयवाचक और डी में अनिश्चयवाचक। सर्वनाम है, सर्वनाम कौन सा सर्वनाम होगा? तो जो सर्वनाम कोई है, कोई आपका ये आपका हो जाएगा कोई, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक होगा सर्वनाम। यानी कोई कहने से किसका निश्चित नहीं है कि हम किसके बारे में कह रहे हैं। कोई से किसी भी हो सकता है, इसलिए ये कोई निश्चय नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ये आपका 2 नंबर प्रश्न है। जी पर संज्ञा, जी पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं। जी पर संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए पर है संज्ञा, बी में है विशेषण, सी में सर्वनाम और डी में लिंग। तो किसे कहते हैं? जिस पर संज्ञा के स्थान रहने, संज्ञा रहना चाहिए और उसके स्थान पर अगर सर्वनाम का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? उसे ही हम कहेंगे आपका ये सर्वनाम। आपको हम बता दिए कि ये सर्वनाम ही कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर, जो आपका इस प्रकार से प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जी आपका ये क्वेश्चन आपका बीबीए क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। देखिए, जितना भी हिंदी व्याकरण का टॉपिक है उसका कितने भेद होते हैं ये ज़रूर याद करके रखिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एक बार ज़बरदस्त तरीके से अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिए, ताकि वो सभी स्टूडेंट आ जाए। सर्वनाम से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग 5 मार्क्स तो यही से क्लियर हो जाते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, यानी न्यू स्टूडेंट को चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट जितने भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सर्वनाम का देख रहे हैं, इसका नहीं पढ़े होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के ए में दिया हुआ है 4, बी में 5, सी में 6 और डी में 7। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए आप सभी लोग से। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। इसका पूरा पढ़ना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। और आपका अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार से है, 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर में जो प्रश्न है कि वह सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वह सर्वनाम जो पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? ए में है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, और बी में है कि निश्चयवाचक सर्वनाम, सी में कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम और डी में कि संबंधवाचक सर्वनाम। कि क्या कहते हैं उसे? जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के जो नाम के बदले आता है उसे कहते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में इसका दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका ये अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर में प्रश्न क्या कहा जा रहा है, इसको आप ध्यान से इसको पढ़िए कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग जो बोलने वाला है वो अपने लिए यानी खुद के लिए कर रहा है उसे क्या कहते हैं? ए में प्रथम पुरुष और बी में दिया हुआ है कि मध्यम पुरुष, सी में है कि अन्य पुरुष और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग यानी कहने वाला जो एक व्यक्ति है जो बोल रहा है, या आपका एक व्यक्ति है, या आपका 2 व्यक्ति है, या आपका 3 व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है? ये बोल रहा है, ये सुन रहा है और इसके बारे में बतिया रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो बोलने वाला आपका होगा ये प्रथम पुरुष, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 1। जो सबसे पहला जो बोल रहा है उसको हम कहेंगे प्रथम पुरुष, यानी जो वक्ता हो गया वो। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न नंबर 6 नंबर में है कि सुनने वाला के लिए
सुनने वाला के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए कि सुनने वाला के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसको क्या कहा जाता है? ए में प्रथम पुरुष, आप जानते हैं कि प्रथम पुरुष सिर्फ बोलने वाला के लिए कहा जाता है, और बी में मध्यम पुरुष, सी में अन्य पुरुष, और डी में कि इनमें से कोई नहीं। तो जो सुनने वाला के लिए प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष उसे कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 100% करेक्ट आंसर है। 100% करेक्ट आंसर आपको बताया जा रहा है। इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, और जो इसका पूरा डिफिनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रखे हैं। हम इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ाए हुए थे। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आ चुके हैं हम। 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कि जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु जो वहाँ उपस्थित न हो, ऐसा सर्वनाम को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के सर्वनाम को क्या कहा जाता है? यानी जो हम किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन वो वहाँ पर उपस्थित ही नहीं हो, यानी वह कहीं और हो, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इनमें प्रथम पुरुष, बी में दिया हुआ है कि मध्यम पुरुष, सी में है कि अन्य पुरुष, और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्या? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी उसके बारे में बात हो रहा है लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर में, जिसे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं? में पुरुषवाचक सर्वनाम, बी में है कि निश्चयवाचक सर्वनाम, सी में है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और डी में है कि संबंधवाचक सर्वनाम। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और आपका अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है 9 नंबर में कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, भाव का बोध होता है उसे ही कहते हैं क्या? क्या कहते हैं उसको? बताइए। उसको हम कहते हैं, ये आपका देख सकते हैं इसमें भी वही था, नीचे सेम ही क्वेश्चन था, ये इसमें भी आपका हो जाएगा सेम ही क्वेश्चन, यानी निश्चयवाचक ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, जब का ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार से है, 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर में प्रश्न जो है कि जिस सर्वनाम से, क्या प्रश्न को सबसे पहले आपको एग्जाम में जाइएगा, सबसे पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न पढ़ते हुए आप मिस्टेक करते हैं और गलती हो जाता है। जिस सर्वनाम से, 10 नंबर क्वेश्चन है कि जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, कि बी में निश्चयवाचक सर्वनाम, कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं हम क्या? उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, यानी संबंध जताया जा रहा है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न नंबर 11 नंबर में है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका सवाल तो हर स्टूडेंट बता देंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सभी स्टूडेंट कमेंट में जवाब दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि इसका जवाब सही है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका 12 नंबर में, कि जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे कहते हैं। जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम, यानी किसी का निज का बोध हो रहा है तो निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न है इस प्रकार से 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर में प्रश्न आ चुका है कि निम्नांकित में प्रथम पुरुष कौन है? निम्नांकित में प्रथम पुरुष कौन है? ए में है तुम, बी में है आप, सी में है वह, और डी में है कि हम। क्या हो जाएगा? निम्नांकित में प्रथम पुरुष कौन है? जो सबसे पहला जो पुरुष होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी हम। जो बोल रहा है वही आपका होगा सबसे प्रथम पुरुष। एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। और ये आपका 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में मध्यम पुरुष कौन है? तो बताइए, प्रथम पुरुष बता दिए कि हम, यानी जो बोल रहा है वह सबसे, जो जिसके बारे में बात हो रहा है वो नहीं, जो बोल रहा है वो हो गया प्रथम पुरुष। अब बताइए कि मध्यम पुरुष कौन हो जाएगा? इनमें मैं, बी में कि हम, सी में कि तुम, और डी में कि उसकी। क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष बताइए। मध्यम पुरुष आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तुम। बिल्कुल भी आपका समय नष्ट नहीं करेंगे, फटाफट से इसका राइट आंसर बताते हुए चलेंगे। आपको और भी चीज़ पढ़ना होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न 15 नंबर में है कि
निम्नांकित में अन्य पुरुष कौन है। देखिए ये आपका सर्वनाम है, लगभग 20 मिनट में हम आपका पूरा सर्वनाम को क्लियर करा देने वाले हैं। उसके बाद से आप इसका कोई भी डाउट नहीं रह जाने वाली है। और इसका आप डिफिनेशन यानी लाइन बाय लाइन समझ सकते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से आकर देख लीजिएगा। निम्नांकित में अन्य पुरुष कौन है। अन्य पुरुष बताइए। ए में मैं, बी में हम, सी में वह और डी में आप। निम्नांकित में अन्य पुरुष बता दीजिए सभी लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य पुरुष वह हो जाएगा जिसके बारे में बात किया जा रहा है। आपका अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 16 नंबर में है कि निम्नांकित में क्या है, प्रश्न को पढ़िए। निम्नांकित में निश्चयवाचक सर्वनाम चुने। निम्नांकित और नीचे लिखा गया है उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम को चुनिए। ए में कोई, बी में कौन, सी में स्वयं और डी में यह। क्या हो जाएगा, कोई करने से क्या बोल रहा है, ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा क्योंकि कोई कुछ पता ही नहीं है कि किसके बारे में कहा जा रहा है। और कौन, ये तो आपका प्रश्नवाचक हो गया, कौन, ये सवाल पूछ रहा है कि कौन। और सी में स्वयं, ये भी नहीं होगा। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह यानी ये क्लियर है कि यहाँ पे यह यानी यहाँ कुछ चीज़ रखा हुआ है, इसके बारे में बोला जा रहा है कि यह, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर 17 नंबर में है कि निम्नांकित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है। निम्नांकित में से अनिश्चयवाचक जिसके बारे में कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा। ए में है कि यह, बी में है कि वह, सी में है कि आप और डी में है कुछ। निम्नांकित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप एक बार बता दीजिए। इसका जवाब आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट में लिख दीजिए। ए है तो ए होगा, बी लिखिए कि सी लिखिए कि डी लिखिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हम देखना चाहते हैं सभी स्टूडेंट के कमेंट में इसका जवाब लिखना है। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में प्रश्नवाचक सर्वनाम चुनें। निम्नांकित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, उसको चुनना है आपको। ए में कोई, बी में कौन, सी में स्वयं और डी में यह। निम्नांकित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कौन। कौन बोल रहा है यानी कौन है, जैसे आपका प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कर रहा है तो आपका हो जाएगा कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 19 नंबर में है। जो 19 नंबर प्रश्न को चलिए हम इसको भी हम देख लेते हैं। 19 नंबर जो प्रश्न में इस प्रकार से है कि निम्नांकित में क्या है, प्रश्न में ध्यान से पढ़िए कि निम्नांकित में निजवाचक सर्वनाम को चुनना है। निजवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा। इनमें कोई, बी में कौन, सी में स्वयं और डी में यह। निम्नांकित में से निजवाचक सर्वनाम को चुनिए। तो निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा ये स्वयं। स्वयं होगा आपका निजवाचक सर्वनाम यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 20 नंबर में है। निम्नांकित शब्दों से क्या है, सर्वनाम को अलग करें। तो 4 शब्द लिखा गया है, इसमें सर्वनाम कौन सा है उसको अलग करना है। तो ए में है पर्वत, बी में कुछ, सी में जंगल और डी में है कि प्रभुता। तो अब सीधे सीधे दिख रहा है कि आपका कि कुछ यानी कुछ की बात हो रहा है, यानी आपका जगह सर्वनाम। ये आपका संज्ञा हो गया पर्वत। और कौन सा संज्ञा हो गया, मतलब पर्वत की बात यहाँ पर जाति वाला संज्ञा हो गया, क्योंकि पर्वत बहुत सारे पर्वत आ जाते हैं। जंगल भी संज्ञा हो गया, प्रभुता भी संज्ञा हो गया, लेकिन कुछ है आपका ये कुछ, ये आपका संज्ञा नहीं है, आपका सर्वनाम हो जाएगा। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न 21 नंबर में है कि निम्नांकित शब्दों से सर्वनाम को अलग कीजिए। निम्नांकित शब्द है, इसको में से सर्वनाम को आपको अलग करना है। ए में कि मनुष्यता, बी में दिया हुआ कि अपना, सी में दिया है मिठास और डी में दिया है कि घोंघा। निम्नांकित शब्दों में से सर्वनाम को आपको अलग करना है। कैसे अलग करिएगा, तो सर्वनाम आपका हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपना आपका यहाँ पर सर्वनाम होता है, बाकी सब संज्ञा है, तीनों आपका संज्ञा है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आ चुके हैं। कितना नंबर प्रश्न है, इसको आप सभी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, सभी को आप याद करते चलिएगा, समझते चलिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ पे शब्द है, ये आपका ये भैंस शब्द है, समझ लीजिए इसको। ये कौन सा रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताइए, तो कौन हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पहले बताइए। एक में दिया हुआ है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, बी में कि निश्चयवाचक सर्वनाम, सी में अनिश्चयवाचक और डी में कि संबंधवाचक। तो इसका राइट आंसर यानी 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह संबंध दर्शाया जा रहा है, जिसकी लाठी है उसकी ही भैंस है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर 23 नंबर में है कि जो सोएगा सो खोएगा, यहाँ रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताइए। जो सोएगा सो खोएगा, यानी जो सोता हुआ है वो खो रहा है कुछ ना कुछ। ये आपका भी निर्भर करेगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन सो रहे हैं तो आपको कोई और पढ़ रहा है, तो आपको समझ लीजिए। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका एक में दिया हुआ है कि पुरुषवाचक
ए में दिया हुआ है आपका पुरुषवाचक, बी में है निश्चयवाचक, सी में कि संबंधवाचक और डी में कि अनिश्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। वो संबंध दर्शाया जा रहा है कि जो सोएगा सो खोएगा। और आपका अगला प्रश्न नंबर 24 नंबर में है कि स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है। यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। स्वयं के लिए जो जीना है वह ठीक नहीं है। ए में दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम, कि बी में है कि निजवाचक सर्वनाम, कि सी में कि संबंधवाचक सर्वनाम, कि डी में कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वीडियो को शेयर जरूर करिए। सभी लोग स्टूडेंट वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न आ चुके हैं 25 नंबर प्रश्न पर। 25 नंबर प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ से किसी और की कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। ए में पुरुषवाचक सर्वनाम, और बी में दिया हुआ कि निजवाचक सर्वनाम, सी में संबंधवाचक सर्वनाम, और डी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ रेखांकित शब्द में सर्वनाम होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी निजवाचक, इसका हो जाएगा राइट आंसर निजवाचक, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न है यह 26 नंबर प्रश्न है कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। आप क्या कर रहे हैं, आपका ही प्रश्न हो गया, इसलिए हो जाएगा ये आपका ये क्या हो जाएगा, ई आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सब क्वेश्चन को आपको देखते ही टिक लगा देना है। दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े कि जैसे आपको इस बार देखिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई आपको पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, यानी वो आपका प्रश्न पूछ रहा है ना, ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अगला जो प्रश्न है आपका 27 नंबर में जो प्रश्न है कि होली मिलन में आप सादर आमंत्रित है। होली मिलन में आपका जो है सादर आमंत्रित है, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। ए में है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, बी में है कि निजवाचक सर्वनाम, सी में कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, और डी में कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। होली मिलन में आप सादर आमंत्रित है, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताने के लिए बोला जाए तो सर्वनाम आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न है वो फटाफट से बिल्कुल भी आपका समय व्यर्थ ना करते हुए आपका सर्वनाम टॉपिक से पूरा आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देंगे हम। मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, मैं जो शब्द है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। ए में है कि संज्ञा क्या है मैं, बी में है सर्वनाम, सी में विशेषण, और डी में की क्रिया। अब समझ रहेगा ये आपका सर्वनाम से चल रहा है तो सर्वनाम ही होगा, लगाइए सर्वनाम पर ठीक, ऑप्शन नंबर बी। और चल बढ़िए अगला प्रश्न पर देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है बी। और जिस टॉपिक से एक बात तो क्लियर हो जाएगा, जिस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव चल रहा है वही आपका आंसर होगा ज़्यादातर। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न 29 नंबर में है कि यह शब्द कौन सा सर्वनाम है, यह शब्द में कौन सा सर्वनाम है। ए में है कि पुरुषवाचक, बी में संबंधवाचक, सी में कि निश्चयवाचक, और डी में अनिश्चयवाचक। यह यानी वो सामने है यह, तो इसलिए हो जाएगा ये आपका क्या, ये हो जाएगा निश्चयवाचक, यानी निश्चय हम ये देख कर बोल रहे हैं कि यह कलम है, यह किताब है, ऐसे बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 30 नंबर में जो है कि शायद दरवाजे पर कोई है, शायद दरवाजे पर कोई है, यहाँ रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। ए में है कि पुरुषवाचक, बी में संबंधवाचक, सी में निश्चयवाचक, और डी में अनिश्चयवाचक। शायद दरवाजे पर कोई है तो ये आपका सर्वनाम की बात है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये अनिश्चयवाचक है, कोई क्लियर नहीं है कि वो कौन है दरवाजे पर। ऐसा बोला जाता है कि वह दरवाजे पर है, यानी वो पहचान रहा है कि वह दरवाजे पर है, इसलिए वह हो जाता है निश्चयवाचक, लेकिन कोई दरवाजे पर है यानी कोई क्लियर नहीं है, तो आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक। और आपका अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कितना नंबर में है, 31 नंबर में, कि क्या है प्रश्न है, इसको भी आप पढ़ लीजिए ध्यान से कि वहाँ कौन गया, यहाँ रेखांकित शब्द का प्रकार है, कौन सा सर्वनाम के प्रकार की वहाँ कौन गया, ये भी प्रश्न पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को आप देखना ही लगा देना है कि ये प्रश्नवाचक है, इसको भी आपको बताना पड़ेगा आपको कि ये प्रश्नवाचक है, ये तो आप खुद समझना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वहाँ कौन गया, कोई आदमी है वहाँ से पूछ रहा है कि वहाँ कौन गया, यानी समझ प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो आपका हो जाएगा क्या क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक। इस प्रकार के सवाल आपको तो देखते ही बना देना है, सोचने का बिल्कुल भी टाइम 1 सेकंड में आपको पहचान लेना है। वह काम बिगाड़ दिया, वह काम बिगाड़ दिया, सर्वनाम से वाक्य पूरा कीजिए। मैं कि वह, बी में कि तुम, सी में उसने, और डी में कि मैं, क्या हो जाएगा इसका कि वह काम बिगाड़ दिया, किसने काम बिगाड़ दिया, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसने,
उसने काम बिगाड़ दिया। वो देखो वह को पहचान है तभी तो कर रहा है उसने काम बिगाड़ दिया, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिटेल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। उसमें दिया गया है कि कौन से पार्ट मतलब कौन से आपका ये सर्वनाम टॉपिक होता है, इसको अच्छे से हम पढ़ाए हुए हैं, वो आपका देखना जरूरी है। तो इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं, लेकिन आपको वो पढ़ा दी है। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सिर्फ कराने वाले हैं। इसमें कि आकर मेरी सहायता करें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर। सभी स्टूडेंट गणते हुए चलिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। हम लास्ट में पूछेंगे आपको, आप कमेंट में बता कर जाना है कि आकर मेरी सहायता करें रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। में वह, में तुम, में उसने और में आप। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि आकर मेरी सहायता कीजिए। रिक्त स्थान में पूर्ति करना है आपको, तो पूर्ति कैसे कीजिएगा? पूर्ति कीजिएगा आपका ये आप से। क्या है? आप क्या कीजिए? आप आकर मेरी सहायता कीजिए। आपका चलते हैं अगला प्रश्न पर। अब खत्म ही होने वाली है आपका बहुत ही जल्दी, यानी लगभग समझ सकते हैं 20 मिनट में हम आपका क्लियर करा दिए इतना ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लगभग 40। मुझे डैश खाने को दीजिए, रिक्त स्थानों में कोई पूर्ति कीजिए। में वह, में कि कुछ, में उसने और में मैं। मुझे खाने को दीजिए, क्या खाने को दीजिए? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कुछ खाने को दीजिए, हमें कुछ खाने को दीजिए, भूख लगी है, ऐसा ही बोल सकता है। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न का 35 नंबर में है कि दूध में डैश पर गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दूध में क्या पर गया है? ए में कुछ, और बी में तुम, सी में उसने और डी में मैं। दूध में क्या पर गया है भाई बताइए? तो दूध में क्या पर गया है? दूध में आपका ये पर गया है कुछ पर गया है, यानी कोई निश्चित नहीं है, कुछ पर गया है, कुछ भी पढ़ सकता है दूध में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हमने कितना क्वेश्चन बता चुके हैं? हम बता दिए आपको ये 35 क्वेश्चन। आप कितना सही कर पाए कमेंट में लिखना है आपको। 30 सही हुआ होगा तो बहुत ही आपका तैयारी मस्त तैयारी है, तो 30 सही हुआ है। अब कितना भी सही हुआ 28, 29 जितना भी सही होगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी स्टूडेंट से निवेदन करते हैं कि कमेंट में ज़रूर लिखना है, ताकि हमको पता चले कि आपका तैयारी कितना हुआ है। तो चलिए हम आप क्लास को एंड करते हैं। लाइक नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा।